नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी तथा ये कहानी है बाबा नीम करोली जी महाराज की। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, यह हनुमान जी के अवतार हैं। नीम करोली बाबा का मंदिर श्री कैंची धाम में स्थित है। यह कहानी बहुत ही आनंदवर्धक है, तो हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पिता का उपहार। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा में लगा था और उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते तो वह जवाब में कहता कि हो सकता है कॉलेज में टॉप कर जाऊं। अगर मैं टॉप कर आया तो वह मुझे महंगी कार ला कर देंगे और मुझे बहुत ही आनंद होंगे। फिर पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए बहुत आसान है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह दुगने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निखारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षाएं खत्म हो गई। पिता आया। जब परिणाम आया तो कॉलेज में टॉप आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फोन करके बताया कि वो उसका इनाम तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते ही विचारों में गाड़ी के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहां कोई कार नहीं दिखाई दी। वो बहुत मन से वो बुझे मन से पिता के कमरे में गया और उसने देखा पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी हुई एक वस्तु थमाई और कहा, यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही मन दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोल कर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण लिखी। यह देखकर उसके पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को अंदर ही संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में छोड़कर घर से निकल गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खीर हावी हो जाती। वह सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी वह मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसने अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। यह सोचकर अपने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोच धड़कते दिल से रिसीवर थाम खड़ा रहा। तभी सामने से पिता की नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंततः तुम्हें याद करते हुए रोते हुए बस चले गए। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को बहुत गहरा दुख हुआ। दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से अपने पिता को दिया हुआ गिफ्ट
रामायण को उठाकर माथे से लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन रात चौगुनी तरक्की करो, साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊंगा, ये सोचकर रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण में से एक लिफाफा सड़क कर नीचे गिरा, जिसमें उसे गाड़ी की चाबी के बारे में लिखा था और साथ ही गाड़ी का बिल भी रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना देकर उसे अनजाने में खो देते हैं। ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देकर गिफ्ट पाकर भी उसे खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए हुए ऐसे अनंत उपहारों को प्रेम से, सम्मान से स्वीकार करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली जी महाराज।